को छोड़कर भाग जाते हैं। कैसे? जैसे सिंह शब्द वृका इवह, जैसे किसी वन में, किसी जंगल में वनराज केसरी सिंह जब दहाड़ता है, सिंह की दहाड़ सुनकर छोटे मोटे जीव जंतु उस स्थान को छोड़कर भाग जाते हैं, वैसे हरिनाम लेने का संकल्प करने से सारे पाप हृदय छोड़कर भाग जाते हैं। एक दिन में 3 लाख नाम जप करने वाले हरिदास ठाकुर ने ये महिमा बताई। लेकिन भक्तों, सदियों से चला आया है, समाज में कुछ अच्छे लोग होते हैं, उन अच्छों की निंदा करने वाले उनसे ज्यादा होते हैं। और ऐसा ही हुआ। हरिदास ठाकुर ने हरिनाम के विषय में बहुत सुंदर ये प्रस्ताव, ये बात रखी, लेकिन उसी सभा में गोपाल चक्रवर्ती नाम का एक आदमी बोले तू झूठ बोल रहा है। हरिदास, तुम ये कहते हो कि नामाभास मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, यदि नामाभास से व्यक्ति पवित्र नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा, नाक काट दूंगा। हरिदास ठाकुर ने कहा मंजूर है, मंजूर है। शांति से उत्तर दिए, अपने अपने स्थान पर चले गए। कुछ दिन के बाद हरिदास ठाकुर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन गोपाल चक्रवर्ती, जिसने महान वैष्णव की बात को काटा था, उनकी नाक अपने आप गिरने लगी। जैसे क्षय रोग होता है तो अपने आप उनकी नाक गिर गई। आप इमेजिन कीजिए, नाक नहीं है, केवल खड्डे हैं। वो आदमी कैसा लग रहा होगा? दूसरों की निंदा करने वाला आदमी कुछ ऐसा ही हो जाता है। सो उस प्रसंग में यह कहा गया कि भक्तेर स्वभाव अज्ञे दोष क्षमा करे। भक्त का स्वभाव है कि निंदा करने वाले का दोष क्षमा कर देता है, लेकिन कृष्णेर स्वभाव भक्त निंदा सही ते ना पारे। लेकिन भगवान भक्तों की निंदा सहन नहीं कर पाते हैं। Okay, who wants to read? Up. Hare Krishna. Hare Krishna. The Lord has innumerable names. In different instruction and bidding, Krishna expand himself into many different names. Lord Chaitanya to Swarvarupa Damodara and Ramananda Raya. My Lord, O Supreme Personality of Godhead, in your holy name, there is all good fortune for the living entities, and therefore you have many names such as Krishna and Govinda, by which you expand yourself. Chaitanya, Charita, and Lila, 16. Krishna is the principal name of God. Through his prayer, the author of Srimad Bhagavatam first taught Lord Shri Krishna. Lord Shri Krishna is the primary Lord, and thus any transcendental nomenclature for the absolute personality of Godhead is to be accepted. It should be the name Krishna, the all-attractive. In Padma Purana, it is also stated that of the honorable name of the Lord, the name of Krishna is the principal one. Teaching of Lord Chaitanya. Thank you, Mataji. Hare Krishna. So, ये जो फर्स्ट जो पॉइंट था, लॉर्ड हैज इनन्यूमरेबल नेम्स, किसी को जानता है कि वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? इसमें लिखा है इट्स कमिंग फ्रॉम अंतलीला 2016.
बट कहाँ से आ रहा है ये? शिष्टाष्टकम पढ़ा किसी ने? शिष्टाष्टकम उसका जो सेकंड वर्स है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, किसी को याद है? नहीं याद है? ओके, शिष्टाष्टकम में सेकंड वर्स है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि दुर्दैव्यम ईदृशम इह जानी नानुर्गा। कहते हैं कि भगवान के जो नाम है ना, द होली नेम ऑफ द लॉर्ड is they have got hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. भगवान के बहुत सारे नाम हैं, but I'm so unfortunate that I have no attraction for them. Even though Krishna is the most attractive. Krishna इतने attractive हैं, कृष्णा का नाम और कृष्णा में कोई अंतर नहीं है. When we say Krishna, क्या हो रहा है? Krishna is actually present in this sound vibration, actual form, not as not कहते हैं symbolic नहीं है कि यार symbol है, you know, it's not a symbolic Krishna, it's actually real Krishna is there because Krishna absolute है और वो उनके नाम में और कृष्ण में कोई अंतर है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक जो चीज बताई जा रही है कि भगवान के बहुत सारे नाम है, पर क्यों है इतने सारे नाम? क्योंकि अब भगवान का एक ही नाम क्यों नहीं है? Why is भगवान के बहुत सारे नाम क्यों है? बताओ। Brilliant. Actually, this is a really right answer. क्योंकि भगवान की मर्जी, उनको चाहिए ज्यादा नाम। ऐसे भगवान को, जैसे कोई मुझे पूछता है व्हाट्स माय फेवरेट कलर, माय फेवरेट कलर इज ब्लू। क्यों है ब्लू? आई डोंट नो, मेरी मर्जी है ना। भगवान का फेवरेट कलर कौन सा है? कृष्ण भगवान का येलो, दैट्स हिज फेवरेट कलर। क्यों है? वी डोंट नो, एक्चुअली देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि राधा रानी का जो कलर है वो येलोइश है, तो उनको येलो कलर पसंद है। और राधा रानी का फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू। वो क्यों है? उनसे पूछे क्यों है क्या करेंगे ना। तो भगवान के साथ भी ऐसा है। तो वो वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन, नाम क्यों है इतने सारे भगवान की? एक तो भगवान की मर्जी है ना, और दूसरा क्या है, भगवान में, भगवान के नाम में और भगवान के लीलाओं में, नेम फॉर्म एंड एक्टिविटीज, पास टाइम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना? तो कई बार हम लोग भगवान को क्या बोलते हैं, भगवान के कोई कृष्ण भगवान के और कोई नाम बताओ। गोविंदा, व्हाई इज ही कॉल्ड गोविंदा? काउस, गो मतलब काउस है ना, विंदा मतलब प्रोटेक्टर। देयर इज अनदर मीनिंग ऑफ गो, सेंसेस। यस, वेरी गुड। सो जो सेंसेस के स्वामी हैं वो, उनको भी गोविंदा बोलते हैं। और दूसरी एक और चीज होती है ऋषिकेश। ऋषिक का क्या मतलब होता है? इंद्रियां, हाँ। और ऋषिकेश का क्या मतलब होता है? ईश्वर, हाँ। तो जो इंद्रियों के स्वामी है वो ऋषिकेश है। तो ये जो ऋषिकेश नाम है, ये भगवान का नाम है नहीं, हम लोगों ने, डिवोटीज ने बना दिया है। क्या बोला? भगवान आप ऋषिकेश हो क्योंकि आप इंद्रियों के स्वामी हो। भगवान ने नहीं बोला है मेरा नाम लिखो रजिस्टर में ऋषिकेश, नहीं, ऐसे नहीं बोला। हम लोगों ने उनको बुलाया। जैसे पार्थ है ना, अर्जुन के कितने सारे नाम है। हर बार कृष्ण भगवान अर्जुन को महाबाहो अलग अलग नाम से बुलाते हैं, तो उसके सारे नाम है नहीं, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना किसी को, प्यार से किसी को बुलाते हैं। तो हर कोई, हम लोग कैसे रिलेट करते हैं कि कोई बहुत ज्यादा ना स्पिरिचुअल होता है। जैसे ना, मेरा जब 2014 में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, तो मैं जैसे अंदर कहीं जाता था तो कहता है पंडित जी आ गए, है ना। दैट्स नॉट माय नेम, पंडित जी है ना, बट दे कॉल मी पंडित जी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इज ट्राइंग टू बी अ पंडित, है ना, ये पंडित बनने की कोशिश कर रहा है, इसलिए पंडित जी बोल दिया। सो वो एक तरह के नाम मिल जाते हैं। ऐसे भगवान के बहुत सारे नाम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, भगवान के जो नाम हैं, जो डिवोटीज ने भी दिए हुए हैं, वो भी मिलियंस हैं और ट्रिलियंस हैं, और हर एक नाम की एक ही पोटेंसी है। इट इज द सेम पोटेंसी ना। थोड़ी बहुत डिबेट्स है इसमें, उसमें नहीं जाएंगे हम लोग, बट दैट्स व्हाट द एसेंस ऑफ दिस इज, है ना। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, जो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, है ना, तो उसको एक बार रिवाइज करके विल गो टू द नेक्स्ट वर्स। आज का जो भगवत गीता का जो वर्स है वो नेक्स्ट वाला वर्स है उसका, ठीक है। लेट्स लिसन टू दिस। आप लोग तो जानते होंगे ना गौरंग प्रभु को, गौरंग दर्शन प्रभु। In the 9th chapter of Bhagavad Gita, in the first shloka, Krishna tells Arjuna that he is going to reveal a very confidential knowledge, that is knowledge of Bhakti Yoga. He says, this is Guhyatamam,
It is the most confidential knowledge that I'm going to reveal to you. And in the second shloka, Krishna describes 8 characteristics of this knowledge of bhakti. He says, Raja Vidya Raja Guhyam Pavitra Vidamuttamam Pratyakshaavagamam Dharmyam Susukham Kartum Avyayam. First, Raja Vidya. This knowledge of bhakti is the king of all education. Raja Guhyam. It is the secret of all secrets. It is the king of all confidential subjects. Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram. This knowledge of bhakti. Why is it Guhyam? हमने last time discuss किया था. क्यों secret है knowledge? Why is it secret? सब जगह लिखा हुआ है सांप सा, इतनी millions copies बिकती हैं भगवद गीता की. Secret कैसे हुआ? Why was it secret? That's correct. People can't understand it. Secret का क्या मतलब है? सामने दिख नहीं रहा है ना? Brilliant. क्या बात है. एक लाइन में सब कुछ बोल दे. Very good, माता जी. That's exactly right. पढ़ कोई भी सकेगा, लेकिन समझ में किसी को नहीं आएगा. That's why it's called गुह्यम. सामने है. ऐसा नहीं भगवान ऐसा कर रहे हैं कि I will do a coding and जो decode कर लेगा उसका. ऐसा नहीं है actually. Decoding का उन्होंने पहले से दे रखा है. Everybody has. हमारे पास अपनी choice है. हमें भक्ति करनी है तो हम लोग भगवान को जान सकते हैं, वरना नहीं जान सकते. भगवान बोलते हैं, वर्ड कौन सा वर्स है भगवद गीता का जो बताता है भगवान सिर्फ भक्तों को ही समझ में आते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति. अब पूरा पता है? यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम. भक्त्या माम अभिजानाति. जो भक्त हैं वही जान सकते हैं. ठीक है. और जो नहीं जान पाते हैं उनके लिए क्या है? राज विद्या, राज गुह्यम, है ना? Okay, let's continue. The purest knowledge. Pavitramidam Uttamam. Tama is darkness or ignorance. Uttama means that which is beyond this darkness of ignorance. That is transcendental. Knowledge of bhakti is transcendental to this material existence. Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitramidam Uttamam, Pratyaksha Avagamam. Pratyaksha Avagamam means one will have a direct experience and direct perception of the self by realization, by practicing Bhakti Yoga, by knowing the glory of Bhakti Yoga. Pratyaksha-avagamam. Dharmyam. Dharmyam means it is the perfection of a religion. The greatest religion is realized only by practicing Bhakti Yoga. So Pratyaksha-avagamam dharmyam susukham. It is joyfully performed. Susukham kartum means Bhakti Yoga is performed very joyfully. Avyayam, it is everlasting. Even little amount of bhakti which is done, now the effects of that bhakti are everlasting. So these are the 8 characteristics of the knowledge of bhakti and bhakti itself. Hare Krishna. So no such devotion. Okay. So लास्ट जो लाइन था क्या? सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है ना? सुसुखम का मतलब है जॉयफुली परफॉर्म. हमारे साथ क्या है कि इमेजिन हम लोग भक्ति में हैं बट पूरे दिन ऐसे मुंह लटका के बैठे रहे हैं, है ना? क्यों? हमें बोला गया है वी हैव टू बी सीरियस इन भक्ति, है ना? तो क्या होगा? वो बोलेगा, किसी को बोलेगा अरे तेरे को पता है ये ब्रजेश प्रभु है ना, ये भगवद गीता पढ़ते हैं. बोला अच्छा भगवद गीता पढ़ते हैं, मैं कभी नहीं पढ़ूंगा. क्यों? ऐसा थोड़े बनना है ना? मुंह लटका के. तो भक्ति का क्या मतलब होता है? सबसे अच्छी प्रीचिंग क्या है? You will feel happiness in your life through bhakti, or you show that smile to people and they will be attracted. That's the best preaching. You stay happy. Okay, who wants to read? So this is, हम लोगों ने last time same verse था, उसका हमने आधा ही purport पढ़ा था. ये continuation में. In the Vedanta Sutra, this is also described in the following verse. Prakashicha karmani abhyasita. Devotional service is so potent that simply by engaging in the activities of devotional service, one becomes enlightened without a doubt. A practical example of this can be seen in the previous life of Narad, who in that life happened to be the son of maid servant. He had no education, nor was he born into a fine family. But
When his mother was engaged in serving great devotees, Narad also became engaged, and sometimes, in the absence of his mother, he would serve the great devotees himself. Narad personally says, Uchishta Vipin Anumodita Vijay Tat Sma Bhujane Tat Apas Vipesha Evam Parvatasya Vishuddha Chitatya Tad Dharma Evatam Ruchi Prajayate. In this verse from Srimad Bhagavatam 1.5.25, Narad describes his previous life to the disciple Vyasadeva. He says that while engaged as a boy servant for those purified devotees during the 4 months of their stay, he was intimately associating with them. Sometimes those sages left remnants of food on their dishes, and the boy who would wash their dishes wanted to taste the remnants. So he asked the great devotees for their permission, and when they gave it, Narad ate those remnants and consequently became free from all sinful reactions. As he went on eating, he gradually became as pure-hearted as the sages. The great devotees relished the taste of unceasing devotional service to the Lord by hearing and chanting, and Narad gradually developed the same taste. Keep reading, Prabhu, please. Narad says further, Tatra Vanham Krishna Katha Pragyatayam Anukveshyanas Travaman Manohara Taha Shraddhaya Me Nupadam Vrishnavata Viyashavasi Anga Mamantvada Ruchi. By associating with sages, Narad got the taste for hearing and chanting the glories of God, and he developed a great desire for the devotional service. Therefore, as described in the Vedanta Sutra, Prakasha Cha Karmani Abhyasa, if one is engaged simply in the acts of the devotional service, everything is revealed to him automatically, and he can understand. This is called Pratyaksha, directly perceived. The word Dharmyam means the path of religion. Narad was actually a son of maidservant. He had no opportunity to go to school. He was simply assisting his mother. And fortunately, his mother rendered some service to the devotees. The child Narad also got the opportunity and simply by association achieved the highest goal of all religion. The highest goal of all religion is devotional service. As stated in Srimad Bhagavatam, Sai Vai Punshman Parodharmo Yata Bhaktir Adokshate. Religious people generally do not know that the highest perfection of the religion is the attainment of the devotional service. As we've already discussed in regards to the last verse of chapter 8, generally Vedic knowledge is required for self-realization. But here, although Narad never went to the school of the spiritual master and was not educated in the Vedic principles, he acquired the highest results of Vedic study. This process is so potent that even without performing the religious processes regularly, one can be raised to the highest perfection. How is this possible? This is also confirmed in the Vedic literature, Acharyam Purusho Veda. One who is in association with the great Acharyas, even if he is not educated or has never studied the Vedas, can become familiar with all the knowledge necessary for the realization. Brilliant. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. So, association, we're talking about association, है ना? हमें और Anup Prabhu car में we were talking about that. So, there is a saying, जल भी दूध के साथ मिलने से दूध के भाव बिकता है ना? जल भी दूध के साथ मिलने से दूध के भाव बिकता है. अगर उसमें खट्टा डाल दो तो अलग हो जाता है. दूध अलग हो जाता है पानी के साथ, है ना? So what does it say? अगर मैं आपको ये 3 लाइन बताई है, what does it mean? क्या मतलब है इसका? Exactly right. जैसा संग वैसा मन, है ना? तो हमारे सिर्फ हमारे इसमें नहीं, आज मैं चर्च गया था सुबह ना रॉक्सी के साथ, तो वहां पर जो मेन सर्मन था
इट वाज अबाउट हमारा पर्पस क्या है, चर्च जाने का पर्पस क्या है ना, उस पे मेन वो था, है ना। तो वहां पर भी वो लोग एसोसिएशन की ही बात कर रहे थे कि कैसे एसोसिएशन अगर आप एसोसिएशन आपकी गलत होगी तो कैसे आप नीचे गिर जाओगे ना। तो उसमें एक चीज बोली है कि अगर आपको चर्च में क्या बताया कि यू शुड स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद, किसके साथ बिताना चाहिए आपको ज्यादा समय? चर्च में क्या बोलेंगे? क्रिश्चियन के साथ। तो आपके पास क्रिश्चियन एसोसिएशन होनी चाहिए। आपको पता है कल्ट होता है ना, कल्ट का क्या, कल्ट के ना 10 चीजें होती हैं, अगर वो मैच करती हैं दैट मींस यू डेफिनेटली इन अ कल्ट, है ना। तो अब मैं वो 10 के 10 बताऊंगा नहीं, क्योंकि एवरीथिंग रिलेट्स टू ऑल द रिलीजन। तो एवरी रिलीजन इज लाइक ए कल्ट, है ना। होता है कि यू फॉलोइंग वन पर्सनालिटी, कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, इस्कॉन में भी है, चर्च में भी है, सिखिज्म में भी है, मुस्लिम्स में भी है ना। देयर आर फ्यू थिंग्स, है ना। लेकिन जो सबसे ज्यादा हर एक धर्म में जो सबसे ज्यादा सिखाया जाता है वो एक ही चीज सिखाई जाती है। क्रिश्चियनिटी में उसको फेलोशिप कहते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, है ना। नाउ what I'll do, what a piece of paper, I'm going to write something on it, you have to tell me what it is, है ना। क्या है ये? 13 बी, और क्या है? हाँ, I3। आप बताओगे क्या है निकुल प्रभु? 13 प्रभु जी। 13, और क्या है? What else can you see? उल्टा है, हाँ। मैकडोनल्ड्स का कोई शौकीन हो तो मैकडोनल्ड्स देखेगा। वेरी गुड, नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसकी आइडेंटिटी क्या है डिपेंड्स ऑन आप लोग क्या देख रहे हो, ठीक है। नाउ आई एम गोना चेंज समथिंग, आई विल डू अ डिफरेंट थिंग। मैंने उसको चेंज नहीं करा है, आई जस्ट रोट समथिंग एल्स। अब क्या है? अब बी है, इट्स नॉट, इज इट 13? नो लॉन्गर 13, क्यों नहीं है? दैट्स इट। इतना पावरफुल है ना ये छोटा सा इंस्ट्रक्शन, इतना पावरफुल है ये। आप अगर ये जो बीच का जो अक्षर है, इसकी खुद की आइडेंटिटी है ही नहीं। इसकी आइडेंटिटी कहां से आई? इसके आगे और इसके पीछे जो है उससे आई, है ना। तो हमें क्या करना है, हम लोग क्या सोचते हैं, हर कोई ये सोचता है आपको पता नहीं मैं कौन हूं। जहां से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। बेटा आपकी जगह से लाइन शुरू नहीं होती है, अगर आप खड़े हो वो लाइन तभी होगी जब एक और बंदा खड़ा होगा, तब तक लाइन ही नहीं है ना। तो हम लोग को क्या लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, हमारी वजह से हो रहा है। संगत इतनी जबरदस्त चीज है कि अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, है ना, तो ये जो बी लिखा था ना बीच में, ये मैकडोनल्ड बनते बनते देर नहीं लगेगी। क्यों? कहते हैं कि यू आर द 5, हम सब लोग क्या हैं, हमारे 5 जो मेन दोस्त हैं जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, उनका एवरेज जो है एटीट्यूड वो हमारे अंदर होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इट्स साइकोलॉजिकल फैक्ट, ठीक है। अगर किसी को पता करना है कि कहते हैं ना, इफ यू टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर, आई कैन टेल यू हु यू आर। हाँ, कोई मुझे बोलेगा तो मैं दूसरे गलत फ्रेंड बता दूं, ये मेरे फ्रेंड है, अब ढूंढते रहो तुम्हें कैसा, मतलब ये अपनी बात है ना, हमें कैसा लग रहा है। तो एक होता है पॉइजन खाने में, अगर पॉइजन खाने में चला जाए तो वी नीड डॉक्टर की हेल्प, लेकिन ठीक हो जाएंगे हम। लेकिन अगर वो पॉइजन दिमाग में चला जाए तो क्या होगा?
डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाया, इससे शॉक वॉक देगा तो हो सकता है कुछ ना कुछ, वरना नहीं हो पाएगा। कोई एग्जाम्पल है आप लोगों का जो, गिव मी एन एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में से या कहीं से भी वेयर एक गलत संगति में आदमी गलत बन गया है। अजामिल, हाँ वेरी गुड। अजामिल किसको पता है अजामिल कौन था? पता है? अच्छा, सब लोगों को नहीं। अजामिल एक ब्राह्मण का बेटा था, वो गलत संगत में रह के बहुत बुरा बन गया, बहुत सारे गलत काम शुरू कर दिए उसने। और कोई एग्जाम्पल? अश्वत्थामा, हाँ उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी? वेरी गुड। दुर्योधन की संगत में और कौन फंस गया था? कर्ण। एक्चुअली नो एक्चुअली दुर्योधन कर्ण के चक्कर में, हाँ एक्चुअली कर्ण वाज अ बैड इन्फ्लुएंस। लेकिन दुर्योधन की गलत कंपनी कौन सी थी? शकुनी, है ना। तो हम लोग क्या है, हम लोग जो तुरुप का इक्का था वही था, है ना। मेन जो पर्सन था जिसने सारी कचरा करा था वो शकुनी, है ना। मंथरा, है ना। मंथरा केकई तो अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी, और सबको पता है राम भी उनको ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन क्या हुआ, मंथरा डिड सम लॉट ऑफ डैमेज, है ना। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? हाउ डू यू नो? अगर मैं आपसे पूछता हूँ आप लोगों से कि आपको कैसे पता है, तो हमें ये पता चल गया कि हमारी संगत अच्छी होनी चाहिए, है कि नहीं? एवरीबॉडी नो, सिंपल, हमारी संगत अच्छी होनी चाहिए। अब अच्छी संगत का क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अच्छी संगत? हमें कैसे पता चलेगा हमारी संगत अच्छी है? हाँ, एक्टिविटीज, हाँ ठीक है, हाउ दे स्पेंड द डे, एक्टिविटीज दे डू, तो उससे हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छी संगत है कि नहीं है? क्या क्या ऐसे देखेंगे हम उन पे? हाँ, उनके विचार कैसे हैं, शुद्ध है नहीं है? आप और क्या बोल रहे थे? शुद्ध, कैसी बातें करते हैं? हाँ, और आचरण, हाँ, यद्यप आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव तरो जनः। भगवद गीता में कहते हैं भगवान कि व्हाट द इंटेलिजेंट पीपल, हायर अथॉरिटी पीपल डू, कॉमन मैन विल फॉलो। यद्यप आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं जैसे जैसा आचरण होता है, तत्तत् एव तरो जनः, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनको फॉलो करते हैं। और क्या? Yes, beautiful, beautiful. So how do you know that your sangat is good? If you're progressing, yes, bro. तो शास्त्र में लिखा है उसको जो बंदे फॉलो कर रहे हैं। Very good, very good, very good. और कोई? उनकी हैबिट्स कैसी हैं? तो अगर, तो कैसी होनी चाहिए उनकी हैबिट्स? टॉक्सिक ना हो, हाँ ठीक है, टॉक्सिक ना, अच्छी हो। लेकिन वो अच्छी कैसी हो? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है, हाँ, वो झूठ भी नहीं बोलता है और कोई गलत काम नहीं करता है, तो अच्छा है मेरा, उससे संगत अच्छी है मेरी। Depends on what you want to become. Very good. So who you want to become? लेकिन चलो ठीक है, so कोई one take, suppose I'll take my example. I don't want anyone to get offended. मेरा एग्जांपल है, अगर मेरे को if I'm looking for good company, तो मेरे को क्या ढूंढना चाहिए कि जैसे आपने बोला ना कि what I want to progress in भक्ति, तो मेरे को कैसी संगत चाहिए? Yes, someone, ऐसे मटीरियलिस्टिक डेफिनेशन पता है क्या इसकी? मटीरियलिस्टिक डेफिनेशन है, you should hang around with people who can give you vision which is way beyond you, way beyond you. जो आपकी परव्यू, आपकी परिधि से परे आपको कोई विजन देता है, वो संगति आपके लिए बहुत अच्छी संगति है। दिस इज अ मटीरियलिस्टिक व्यू। स्क्रिप्चरल में कोई डिफरेंस हो सकता है कि नहीं? व्हाट इज द डिफरेंस? अगर ये सेंटेंस मटीरियलिस्टिक है, अगर मेरा गोल स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है, तो मेरे लिए जो सही संगति होगी उसके लिए क्या सेंटेंस होगा? यही वाला सेंटेंस। हाँ बिल्कुल सही, मैं भी एंगेज्ड हूँ, तो हाउ कैन ही बी इंस्पायरिंग टू मी? एनीवन? यू आर राइट, ऑन अ राइट पाथ। ऐसा बोले कि आप कृष्णा के लिए जो नेम है वो, यस यस। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं 16 राउंड कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं 16 राउंड कर रहा हूँ
और एक पर्सन है वो 14 राउंड कर रहा है डेली, क्या मेरे को उसकी संगति करनी चाहिए? क्यों? आई विल बी इंस्पायरिंग, तो मेरे को क्या फायदा उसमें? यस फायदा क्यों देखना? क्योंकि अगर मेरा क्या एम है, व्हाट इज माय एम? स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, है ना? अगर मेरे को स्पिरिचुअल एडवांस करना है, मटेरियलिस्टिक डेफिनेशन पे जाते हैं, someone who can give you bigger vision than you have right now is a good company for you. तो स्पिरिचुअल में क्या होगा? It give you chance to serve more and more in devotion. More and more, हाँ सर्व तो ठीक है, I'm serving sitting here serving, है ना? कोई ऐसा आदमी जो मेरे पास आए, मेरे साथ बैठे और मेरी जो भक्ति है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का मेरे को विजन दे, है ना? That is a good company. That's good. So why do we associate with other people who are actually not doing as much service as us? Why shouldn't we associate with them? You said, you touched on it. What हम लोग जो हमसे जो हमारे जितने लेवल पे नहीं आए हैं भक्ति में, I'm not talking about devotion, I'm talking about जो हम लोग एक्टिविटीज करते हैं उसमें. Devotion, maybe there are some people who are doing one round, they may be devotionally a little bit more devotionally elevated than us. Preaching, हाँ, that's good. So अगर हम लोगों को क्यों उनके साथ एसोसिएट करना चाहिए? क्योंकि हम उनको इंस्पायर करेंगे. क्यों हमें क्यों करना है उनको इंस्पायर? से हमें क्या फायदा है? हाँ, वेरी गुड. हाँ, यस, वेरी गुड. सेम, बिल्कुल सही. माधव जी, आप क्या बोल रहे थे? कृष्णा खुश होंगे उससे. ठीक है, अगर ठीक है. और क्या रीजन है? और क्या रीजन है? तो हम भी लोग किसी के थ्रू ही आए हुए हैं, तो हम क्या बात है प्रभु. ये वेवनेस हमेशा मिलती है मेरे प्रभु की एकदम. आपको बता देता. ब्रिलियंट. एक्चुअली क्या है कि क्योंकि क्या है कि अगर मैं अभी यहाँ बैठा हूँ तो बहुत सारे लोगों ने, किसी ने लात मार के, किसी ने बाल पकड़ के, किसी ने धक्का दे के, किसी ने पांव पकड़ के, आई एम नॉट इवन जोकिंग, किसी ने पांव पकड़ के मेरे को इस भक्ति में रखा हुआ. ठीक है, इतना कंपैशन देखा है ना मैंने इस भक्ति में, जितना मैंने ऑब्वियसली मटेरियल लाइफ में मैंने बहुत कंपैशन देखा है, लेकिन इतना कंपैशन नहीं देखा. समबडी इज मेरे पांव पकड़ रहा है कि भाई तू मैं भक्ति में से मत जा प्लीज. आपने कभी किसी के पांव पकड़े कि यार तू एक काम करिए, तू 1 मिलियन की डील करने जा रहा है ना, तेरे लिए करने जा रहा है, प्लीज करके आया. मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तेरे लिए. मैं आई वांट यू टू हैव अनदर $1 million इन बैंक. कोई नहीं करता. पैर पड़ के कौन करता है? कोई नहीं करता, अनलेस हमें कुछ मिल रहा हो. तो जो हमें मिला है, जब तक हम वो किसी को नहीं देते हैं, तब तक क्या होता है? द सर्कल इज नॉट कंप्लीट. कहते हैं कि if you want to run fast, you should run alone. But if you want to run further, you run with other people. अगर आपको बहुत तेज जाना है तो आप अकेले जाओ, लेकिन अगर आपको दूर जाना है तो you need people, है ना? वहां पर वैष्णो देवी कौन कौन गया है यहाँ से? आप लोग. और कौन कौन अकेला गया है, चढ़ा है? आप अकेले चढ़े हो? अकेले, ऑन योर ओन? कोई भी नहीं था साथ में? वाओ, मुश्किल था कि इजी था? ठीक था. और जो लोग सबके साथ गए, हाउ वाज इट? इट वाज फन, है ना? आई थिंक ये जो लेसन है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोगों को क्या है, हाँ, हमें जो हम